अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्किन डिजीज़ और इसमें सल्फ़र मदर टिंचर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचते रहें। स्किन डिजीज़ में सल्फ़र जो है मदर टिंचर स्पेशली बहुत अच्छा काम करती है। सल्फ़र होम्योपैथी की एक बहुत नायाब मेडिसिन है जिसे स्किन डिजीज़ के किसी भी किस्म की स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, स्किन एलर्जी हो, डर्माटाइटिस हो, आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, या पिंपल्स। पिंपल्स एक बहुत ही पिंपल का होना जो है वो एक बहुत ही यूजुअल देखने में आता है, ख़ास तौर पर टीन एजर्स में जो रेड रेड से दाने निकल आते हैं चेहरे पे, फिर उसके बाद उसमें इचिंग होती है, फिर उसमें जलन की कैफियत होती है। तो इस तरह के पिंपल्स जो बार बार निकलते हों और फिर उसमें जलन भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो उसके लिए सल्फ़र मदर टिंचर को यूज़ किया जा सकता है। सल्फ़र को ख़ासतौर पे पिंपल्स के लिए सल्फ़र मदर टिंचर को रुई में भिगोकर अगर आप उसको पिंपल्स पे लगाएं ऊपर से, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह सर में अगर छोटे छोटे दाने निकल आए, उसमें इचिंग हो, ख़ारिश हो, बर्निंग हो, तो उसके लिए भी सल्फ़र मदर टिंचर को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिस्म पे किसी भी हिस्से पर इस तरह की एलर्जी, स्किन एलर्जी हो जिसमें रेडनेस होती हो, साइड पे पूरा एक गोल दायरा सा बना हुआ होता है रेडनेस का, समटाइम्स वो ब्लैक भी होता है, और बीच में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बारीक दाने होते हैं जिसमें ख़ारिश होती है। ख़ारिश करने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, लेकिन आफ्टर ख़ारिश जो है वो बर्निंग की कैफियत हो जाती है, यहाँ तक कि वो बाद में जो है पपड़ी सी बन जाती है, उस पर खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, लास्ट स्टेज जो उसकी ड्राइनेस होती है। तो उसके लिए भी सल्फ़र मदर टिंचर को अगर आप रुई में भिगोकर उस जगह पर लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलता है। फंगल इन्फेक्शन में जैसे यूटीआई की प्रॉब्लम में भी ये चीज़ देखने में आती है, या सर में अक्सर जो है वो रेड रेड से दाने निकल आते हैं, स्किन पे किसी भी जगह पे रिंग वॉर्म्स अगर बनते हुए नज़र आएँ तो उसके लिए भी सल्फ़र मदर टिंचर को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनली भी सल्फ़र को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली सल्फ़र को आप एक तो डॉक्टर की से कंसल्ट किए बगैर ना लें तो बेहतर है, और अगर लें भी तो वीकली जो है आप सिर्फ एक मरतबा सल्फ़र 200 जो है वो इस्तेमाल करें खुद से। अगर आप ले रहे हैं तो वो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो बूस्ट अप करती है एक्सटर्नली जो आप मेडिकेशन करें उसको बूस्ट अप करने में मदद देती है। तो सल्फ़र जो है वो एक एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, और ब्लड प्योरीफायर है। यानी अगर आप इसको सल्फ़र मदर टिंचर को वीकली भी अगर 200 एक दफ़ा ले लेते हैं सुबह नहार मुँह, तो ये ब्लड को बहुत अच्छे से साफ़ करती है। जैसे जैसे अंदर से ब्लड साफ़ होता है तो स्किन डिजीज़ जो है वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से आप सल्फ़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र को फटी एड़ियों वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमारे सर्दियों में जो है वो एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, कट फट जाती हैं, ख़ारिश होती है, उनमें खून निकल आता है समटाइम। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी सल्फ़र को आप उसमें मिला लें, ग्लिसरीन वगैरह में मिला लें या वैसलीन में मिला लें सिंपल, और फिर उसको उस पर अप्लाई करते रहें तो वो बहुत तेज़ी से वो एड़ियाँ जो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ख़ासतौर पे तब जब वो किसी और मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही होती, तो आप सल्फ़र को इस्तेमाल करके देखें। सल्फ़र मदर टिंचर को वैसलीन में मिलाकर उस पर लगा कर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चों के भी लगा सकते हैं, बड़ों के भी लगा सकते हैं। तो ये इसके अलावा बालों में अगर बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, कटे फटे, बिल्कुल आप यूँ समझ लें सल्फ़र का पेशेंट, क्योंकि आमतौर पे बेसिक पेशेंट वो होता है जो एक कहते हैं जिसके बाल जो वो फटा हुआ बम की तरह होता है, खुश्क होते हैं और बिखरे हुए होते हैं बिल्कुल। तो उस तरह के फ्रिजी बालों को ठीक करने के लिए भी सल्फ़र मदर टिंचर को पानी में मिलाकर या तेल में मिलाकर, किसी भी ऑयल में मिलाकर आप बालों पर अप्लाई करें तो उससे सर की डैंड्रफ भी ख़त्म होती है। भटा जो पपड़ी जमी होती है बाकायदे, जिसे कहते हैं कि कंघी करते हुए भूसी जो निकलती है बालों से,
तो वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है स्किन का, सर की स्किन का, जिसमें सल्फ़र को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसको अर्की गुलाब में मिलाकर भी बालों में स्प्रे कर सकते हैं। यानी बालों में अगर इसकी एप्लीकेशन की जाए मदर टिंचर की, तेल में मिलाकर या रोज़ वाटर में मिलाकर या कोकोनट ऑयल में मिलाकर भी बालों पर अप्लाई किया जा सकता है, तो उससे बाल जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनकी ड्राइनेस जो है ख़त्म हो जाती है। इसी तरह स्किन पे अगर कहीं पर आपको ड्राइनेस फील हो रही है, ईचिंग होती है, उसमें बर्निंग होती है, तो उसके लिए भी सल्फ़र मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। फिर इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे बॉयल्स निकल रहे हैं कि आप एक बॉयल के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं और उसके ठीक होते होते ही दूसरा बॉयल निकलना शुरू हो जाता है, और इस तरह का बॉयल जिसमें जलन हो रही होती है मुसलसल, यानी आमतौर पे पस वगैरह बनकर निकल जाती है, बट वो नहीं ठीक हो पाते, उनमें जलन होती रहती है मुसलसल, कोई भी दवाई जो है उन पर काम नहीं कर रही होती, तो उस वक्त आप उसको बूस्ट अप करने के लिए सल्फ़र 200 अगर सुबह में लेना शुरू कर दें, 200 में निहार मुँह, और उसके ऊपर जो है आप सल्फ़र मदर टिंचर अप्लाई करें, तो वो बहुत जल्दी से अच्छे से काम करती है और वो बॉयल्स वगैरह जो है ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी कुछ स्किन एलर्जीज़ जिसमें आपको सल्फ़र जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सल्फ़र को गंधक भी कहते हैं, और गंधक से आमतौर पर सभी लोग वाकिफ़ होते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा अफादियत होती है। जड़ी बूटी के तौर पे गंधक को आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसी गंधक को पोटेंटाइज़ करके होम्योपैथिक में एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएँ। मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।